नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉक्सो एक्ट के बारे में। कई आरोपी आते हैं और वो ये कहते हैं कि माँ बेटी ने मिलकर के पॉक्सो एक्ट में फंसा दिया और हम निर्दोष हैं। इस तरह के सिचुएशंस आते हैं और जो भी निर्दोष होते हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं। तो आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस वीडियो को देखना जरूरी है ताकि आप ठीक से समझ पाए। देखिए, पॉक्सो का मतलब क्या होता है? पॉक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यह एक्ट 2012 में आया था। इसमें दो सेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि दो सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सेक्शन है कि कोई भी लड़की अगर वो 18 साल से कम उम्र की है, अब आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने 16 साल के लड़की के साथ में या 18 के नीचे किसी लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बना लिया और वह संबंध अगर उसकी सहमति से ही क्यों ना बना, अगर उसकी सहमति से भी सेक्स हुआ हो और उस सहमति के साथ ही आपने उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया हो, तो भी उसको माना जाता है कि रेप है। इसलिए रेप माना जाता है क्योंकि 18 साल की उम्र से नीचे की जो लड़की या लड़का जो भी होता है, उसके नेचुरल गार्जियन जो होते हैं वो उसके माँ बाप होते हैं। और अगर आप उससे सहमति लेते हैं तो हम यह माना जाता है कि उसकी सहमति देने के काबिल नहीं हो। सहमति तब देगी जब वो 18 साल की हो जाएगी। तो सबसे पहला चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई नाबालिग एज में अगर आप किसी के साथ में लव अफेयर्स करते हैं या उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसके कंसेंट को कोई वैल्यू नहीं किया जाता या माना जाता है कि आपने अपराध किया है और उसमें 10 साल तक की या लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा भी हो जाती है। दूसरा एक सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 पॉक्सो का कहता है कि यदि आपने बच्चे को गलत तरीके से छुआ, बच्चे को तो भाई छुआ ही जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से छुआ, आपके छूने का इरादा जो था वो सेक्सुअल था, यौन शोषण के इरादे से आपने छुआ था, उस स्थिति में भी आपको पॉक्सो एक्ट लगाया जा सकता है। एक बहुत फेमस केस मुंबई में हुआ था। मुंबई हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया था जिसमें 12 साल के लड़की को जो है ठीक तरीके से माने गलत तरीके से छूने का आरोप था। तो उस मामले में जज ने यह कहा था, हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ तो उसको हम नहीं मानेंगे कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है और उसके लिए सेक्शन 8 पॉक्सो एक्ट नहीं बनता है, उसके ऊपर नहीं बनता है। इससे उसने बरी कर दिया था। बहुत विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट का विरोध किया। तो पॉक्सो एक्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को बचाने के लिए यह एक्ट किया गया। अब क्यों कहते हैं कि माँ बाप यानी कि लड़की की माँ और लड़की खुद मिलकर के उसने फंसा दिया आपको? देखो, आप ये सोचते हो कि आपने महंगे गिफ्ट दिया लड़की को, माँ को पता था कि आप लगातार उससे महंगे गिफ्ट दे रहे हो और उसके बावजूद भी माँ रोक नहीं रही थी, हंस रही थी, आपको बुला रही थी, चाय पिला रही थी, आप लड़की का ट्यूशन फीस भर रहे हो, आप उसके साथ घूमने जा रहे हो। ये सभी चीजें अगर हो तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं मिल जाती कि आप लड़की के साथ में किसी प्रकार का रेप करेंगे। तो इसलिए आप ये ध्यान जरूर रखिए कि अगर आपकी लड़की की जो माँ है वो आपको किसी तरीके से आपको बहला रही है, फुसला रही है या वो बेटी के साथ खुद ही जाने के लिए प्रमोट कर रही है, तब भी वो पॉक्सो एक्ट के अंदर अपराध माना जाएगा अगर आप लड़की के साथ यौन संबंध बनाते हैं या छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास चैट्स हैं, अगर आपके पास में वीडियोस हैं और आपको यह दिखता है कि लड़की का और उसकी माँ का कंडक्ट ही ऐसा है, इसी तरीके से लोगों को फंसाना या इसी तरीके से लोगों को फंसाना और उसको परेशान करना, अगर आप यह साबित कर पाते हैं तो आप बरी भी हो जाएंगे, है ना। तो दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण यह होती है कि भाई आपको फंसाया गया, आपको क्यों लगता है कि फंसाया गया? लगने के पीछे रीजन होगा। जैसे हो सकता है कि लड़की खुद ही अप्रोच कर रही है, उसकी माँ अप्रोच कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ खुद ही किसी ऐसे व्यापार में जुड़ी हुई है, कोई जो है बेटी से जो शारीरिक कोई इस तरीके से कोई सेक्सुअल कोई व्यापार कर रही है, कुछ ऐसा चीज कुछ कर रही है। तो ये सारी परिस्थितियां मिल करके जब आपके एविडेंस को देखा जाएगा तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको फंसाया गया है या फिर आप सचमुच आपने ये कोई एक्ट किया है। लेकिन पॉक्सो एक्ट जब लग जाता है तो इंसान घबरा जाता है बिल्कुल
वो सोचता है यार इतना बड़ा पॉक्सो एक्ट मेरे साथ में लग गया है, हमारा लव अफेयर था, कपल के ऊपर भी लग जाता है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक्ट ऐसा भी नहीं है कि आप निर्दोष होंगे और आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। यदि आप निर्दोष हैं तो आपको निश्चित रूप से बचाया जा सकता है, बरी कराया जा सकता है, बेल हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको जरूरी है कि सही तरीके से कोई मिले जो केस की पैरवी करे। अब आपको अगर कोई इस मामले में कोई सलाह चाहिए या आपको अगर कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करें। मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM कॉल करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।